नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलीकार्बोनेट के बारे में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जब भी आप सेशन देखने बैठें, जो भी वीडियो देखने बैठें, पेन पेपर लेके बैठें, साथ में आप नोट भी बनाते चलें, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आइए शुरुआत करते हैं पॉलीकार्बोनेट के बारे में। Polycarbonate PC is a durable, transparent thermoplastic known for its high impact resistance, optical clarity, and heat resistance. It is lightweight yet stronger than glass and is commonly used in the applications require toughness and transparency. पॉलीकार्बोनेट इज ड्यूरेबल ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक। ये क्या होता है? ज़्यादा दिन तक टिकाऊ और ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होता है। नोन फॉर इट्स हाई इम्पैक्ट, जो अपने हाई इम्पैक्ट के लिए, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के लिए, ऑप्टिकल क्लियरिटी एंड हीट रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। इट इज़ लाइट वेट येट स्ट्रांगर देन ग्लास। ये हल्का होता है लेकिन ग्लास की से मजबूत होता है। एंड इट कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टफनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये कठोर और पारदर्शिता वाले जगहों पे इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। कॉमन यूज इसके देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, बुलेट प्रूफ विंडो, रेड्स हेलमेट्स आदि। यानी जो मिलिट्री हेलमेट्स हैं, बुलेट प्रूफ है, खिड़की हैं एंड बुलेट प्रूफ कांच हैं, वो इसके बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ोन केस, एलईडी कवर्स, लैपटॉप एंड हाउसिंग, ये सब इसके पार्ट बनते हैं। और ऑटोमोटिव पार्ट में हेडलाइट लेंस, जो इस टाइप के लेंस हैं, सनरूफ, ये डैशबोर्ड कंपोनेंट्स, यानी ये जो डैशबोर्ड कंपोनेंट्स हैं ये इसके बनते हैं। मेडिकल एंड फूड में सर्जिकल टूल्स, इंक्यूबेटर, रियूजेबल बॉटल्स, ये इसके बनते हैं। यानी जो ये सर्जिकल टूल्स हैं, इंक्यूबेटर है और इस टाइप के बॉटल्स बनते हैं जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। कंस्ट्रक्शन में स्काई लाइट, जो इस टाइप के लाइट अभी लगते हैं घरों में, जो धूप को नहीं अंदर आने देते हैं, बस उस प्रकाश को आने देते हैं। कभी कभी देखते हैं आप घर में, जब हमारा जब छत ढालते हैं तो उसके बीच में एक कांच का डालते हैं स्काई लाइट के लिए, जिससे धूप अंदर ना आए, बस लाइटिंग अंदर आती रहे। सनरूफ बैरियर्स एंड ग्रीन हाउस, इस टाइप के सनरूफ बैरियर और ये ग्रीन हाउस खेती जो होती है वो भी इसी का बनता है। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक्सट्रीमली टफ एंड नियर अनब्रेकेबल। ये एक्सट्रीमली टफ यानी ज़्यादा टफ होता है, कठोर होता है, नियरली और अनब्रेकेबल होता है, ये टूटता नहीं। हाई टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस, जो इसकी तन्यता होती है और इसका जो लचीलापन होता है वो ज़्यादा होता है। रिटेन टफनेस इवन एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर भी ये कठोरता मेंटेन किए रहता है, यानी ये स्टिफनेस बनाए रखता है। ऑप्टिकल क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट विथ 90% लाइट ट्रांसमिशन, यानी ये लाइट ट्रांसमिशन के लिए ये 90% ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। कैन बी टाइटेंड आर कोटेड फॉर यूवी प्रोटेक्शन, यूवी सुरक्षा के लिए ये रंग या लेपित किया जाता है, यानी यूवी लाइट के लिए इसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं। लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, लो डेंसिटी बट स्ट्रॉन्गर देन ग्लास एंड एक्राइलिक, यानी इसकी जो घनत्व होती है वो कम होती है लेकिन स्ट्रॉन्गर देन ग्लास एंड एक्राइलिक और कांच से ये मजबूत होता है। एक्सीलेंट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, यानी उत्कृष्ट शक्ति से वजन अनुपात, यानी वजन उस अनुपात कंपेयर टू द सेम मेटल, यानी अदर जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनके कंपेयर में इसका वेट रेशियो अच्छा होता है, जिससे ये अपनी स्टफनेस और जो इसको बोल सकते हैं
स्ट्रांगनेस ये अपना मेंटेन किए रखता है। सॉरी, हम प्रॉपर्टी देख रहे थे, आगे वाली स्लाइड ओपन हो गई थी। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी ये भी हो गया था। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, हीट रेजिस्टेंस अप टू 130 डिग्री, यानी ये 130 डिग्री तक ये टेम्परेचर को बियर कर सकता है। गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, यानी ये विद्युत का यानी ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, यानी ये एक अच्छा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। कुछ चीज़ की जो मुझे हिंदी नहीं सही से आ रही है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं। रेजिस्टेंट टू वाटर, ऑयल एंड डाइल्यूट एसिड, ये वाटर, ऑयल एंड डाइल्यूट एसिड के साथ ये प्रतिरोधी होता है, यानी रेजिस्टेंस उनके रेजिस्टेंट टाइप का वर्क करता है। वल्नरेबल टू स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्वेंट, यानी मजबूत आधारों और विलायकों के लिए कमजोर होता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? एक्सेप्शनल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, 250x स्ट्रॉन्गर देन ग्लास एंड 30x स्ट्रॉन्गर देन एक्राइलिक, यानी ग्लास के कंपेयर में 250 गुना मजबूत होता है एंड 30 गुना ये एक्राइलिक के कंपेयर में मजबूत होता है, मेकिंग इट वर्चुअली अनब्रोकेबल। यूज इन बुलेट प्रूफ विंडो, रॉयटो शील्ड एंड सेफ्टी हेलमेट्स, यानी इसके बुलेट प्रूफ विंड, रॉयट शील्ड यानी जो सुरक्षा ढाल होती हैं, जैसे कहीं कहीं पुलिस बैरियर लगाती है जब कहीं उनको बल प्रदर्शन करना रहता है, या कुछ उस टाइप के होते हैं कुछ मोमेंट, तो उन टाइप पे जो हाथ में वो सेफ्टी बैरियर लेते हैं वो बनाया जाता है, एंड सेफ्टी हेलमेट इसका बनता है। हाई ऑप्टिकल क्लियरिटी, ट्रांसमिट 90% ऑफ लाइट, रिवेलिंग ग्लास एंड इट यूज इन आई ग्लास लेंस, कैमरा लेंस एंड एलईडी। कांच से प्रतिस्पर्धा करते हुए लगभग 90% प्रकाश संचारित करता है, यानी ये 90% जो लाइट है उसको आर पार करता है। रिवेलिंग ग्लास इज यूज्ड इन आई ग्लास, यानी चश्मे के लेंस में, कैमरा लेंस और एलईडी लेंस में इसका यूज किया जाता है। अवेलेबल इन टेंटेड यूवी रेजिस्टेंस एंड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। लाइट वेट एट स्ट्रॉन्गर, हाफ द लाइट हाफ द वेट ऑफ ग्लास, यानी ये ग्लास की वेट का आधा होता है। रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंसुलेशन कॉस्ट, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन और ये इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ये रिड्यूस कर देता है। आइडियल फॉर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आइडियल होता है। थर्मल एंड वाटर रेजिस्टेंस विथ स्टैंडर्ड टेम्परेचर फ्रॉम 135 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसका क्या है जिसको ये बियर कर सकता है, 135 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस। यूवी रेजिस्टेंस ग्रेड, प्रिवेंट येलो, मेकिंग इट सुटेबल फॉर ग्रीन हाउस एंड आउटडोर ग्रीन्स। ये यूवी रेजिस्टेंस का जो येलो टाइप यानी पीलापन है उसको रोकता है, और ये मेकिंग सुटेबल फॉर ग्रीन हाउस एंड आउटडोर सिग्नेज, यानी ये ग्रीन हाउस को और आउटडोर जो खिड़कियां हैं वो बनाने में
इसका काम आता है, यानी जो बोल सकते हैं साइनेज जो होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं। फायर रेजिस्टेंस सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। रेटेड B1 फायर रेजिस्टेंस, यानी ये आग की लपटों को भी बियर कर सकता है। यूज द इलेक्ट्रिक हाउसिंग एंड पब्लिक सेफ्टी इक्विपमेंट। इसके इलेक्ट्रिक हाउसिंग और पब्लिक सेफ्टी इक्विपमेंट भी बनते हैं। इजी टू प्रोसेस, यानी इसका प्रोसेसिंग भी इजी होता है। मशीन्ड, ड्रिल बेंट एंड थर्मोफार्म्ड लाइक एक्राइलिक बट हायर ड्यूरेबिलिटी। एक्राइलिक की तरह मशीन ड्रिल, बेंट और थर्मोफार्मिंग किया जा सकता है इसका, बट ये इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। कंपैटिबल विथ 3D प्रिंटिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग एंड एक्सट्रूडिंग, यानी ये जो 3D प्रिंटिंग के थ्रू, इंजेक्शन मोल्डिंग और एक्सट्रूडिंग के थ्रू इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, excellent dielectric property used in connectors, insulators and LED housing। इसका यूज जो है एक्सीलेंट जो कनेक्टर्स, LED हाउसिंग के लिए इसका यूज होता है। सस्टेनेबिलिटी, रिसाइक्लेबल एंड हैज ए लॉन्ग सर्विस लाइफ, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसको रिसाइकल किया जा सकता है, इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं और इसका जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है इस पर वो भी कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोन टू स्क्रैच, सॉफ्ट सरफेस देन ग्लास और एक्राइलिक, रिक्वायरिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग और पॉलिशिंग। इसकी सरफेस जो होती है ग्लास और एक्राइलिक, यानी एक्राइलिक और ग्लास के तुलना में ये सॉफ्ट होता है। रिक्वायरिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग और पॉलिशिंग, इसके ऊपर से प्रोटेक्टिव कोटिंग और पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है। केमिकल सेंसिटिविटी, डिग्रेड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एल्कलाइज, ऑटोमोटिव हाइड्रोकार्बन्स एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट। ये डिग्रेड कब होता है? एल्कलाइज एक्सपोज टू, यानी ये डिग्रेड होता है व्हेन एक्सपोज टू, जब कार्बन, एल्कलाइज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट के साथ इसको मिक्स किया जाता है, तभी ये, यानी उसके संपर्क में आने के बाद ये खराब होता है। यूवी डिग्रेडेशन, प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोज कैन कॉज येलोइंग एंड ब्रिटलनेस अनलेस यूवी स्टेबलाइजर, यानी इसको अगर लंबे समय तक सनलाइट में छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या आता है? येलोइंग आ जाती है, यानी पीलापन आता है, और ब्रिटलनेस अनलेस यूवी स्टेबलाइजर, ये इसकी जो ब्रिटलनेस यानी भंगुरता है वो बढ़ जाती है, यानी ये इजीली ब्रेक हो सकता है अनलेस, जबकि यूवी स्टेबलाइजर में जब तक इसको न स्थिरीकरण किया जाए। हाई कॉस्ट, मोर एक्सपेंसिव देन एक्राइलिक, ये एक्राइलिक की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और ग्लास, लिमिटिंग यूज इन बजट सेंसिटिव प्रोजेक्ट, ये सीमित प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंड 0.065 mm पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, रिक्वायरिंग केयरफुल इंस्टॉलेशन टू अवॉइड वार्पिंग। नॉट फूड सेफ, ये may be less bisphenol through BPA free grades are available। बिस्फिनॉल को लचीला कर सकता है, हालांकि BPA मुक्त ग्रेड उपलब्ध है। स्ट्रेस क्रैकिंग, वल्नरेबल टू स्ट्रेस कोरिजन क्रैकिंग अंडर मैकेनिकल लोड एंड केमिकल एक्सपोजर, यांत्रिक भार और रासायनिक जोखिम के तहत तनाव संक्षारण दरार के प्रति संवेदनशील, यानी ये स्ट्रेस कोरिजन और क्रैकिंग के थ्रू ये
लोड और केमिकल एक्सपोजर के लिए ये थोड़ा संवेदनशील होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पेन पेपर लेके बैठे होंगे, पूरा नोट्स बनाते चले होंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।